अभी और सुन लो, कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। किसानों का एक अर्जुन पैदा हो गया है, अर्जुन, जैसे महाभारत में अर्जुन था। उद्योगपति की पानी की बोतल 20 रुपए की बिकती है। कांग्रेस भगाओ, भाजपा लाओ। मैं कह चुका हूं, सारे किसान नेताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए। है पूरे जीवन के 40 साल देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए और किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार को मांगता रहा हूं, लेकिन जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उसने कुछ नहीं किया था। सन 2000 में खूब संघर्ष किए तो स्वामीनाथन आयोग बना था। स्वामीनाथन आयोग केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया। उसमें था लागत मूल्य का दोहरा किसान को फसल के दाम मिले। अब गन्ना का कीमत है, नहीं मिलता किसान को, आलू की है नहीं मिलती, गेहूं की है नहीं मिलती, धान की है नहीं मिलती। एक उद्योगपति की पानी की बोतल 20 रुपए की बिकती है, और धान में कितना पानी लगता है, गन्ने में कितना पानी लगता है, कोई हिसाब लगाता है? ये जो आज कीमत मिल रही है 2000 रुपये गेहूं की और 300 साढ़े 300 गन्ने की, ये कीमत ऐसी है जैसे कि किसानों का सर्वनाश करने वाली। जैसे कि 2000 रुपये कीमत है, 6000 रुपये खेत पट्टे में मिलता है, एक कुंटल में एक बीघा में 3 कुंटल गेहूं पैदा होता है, 6000 का हो गया। फिर लागत लगी 15,000, वो कहां से आएगी? किसान कमजोर होता जा रहा है। हमारा नारा है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। साहब, सरकार पे आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि सन 12 में और 13 में हम गए थे केंद्र में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने नारा लगाया था, कांग्रेस से नहीं माना है तो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। अब माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से और माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से, सबसे हमने कहा है कि किसान आयोग का गठन कर दो, और किसान आयोग में किसान का आयोग का अध्यक्ष केवल किसान रहेगा, और गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, सरसों का किसान, धान का किसान, फलों का किसान, सब्जियों का किसान, ये सब किसान आयोग के सदस्य होंगे। वो लागत मूल्य के अनुसार कीमत बताएंगे, वो आपको खरीद करना पड़ेगा। सरकार से अब मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश, पहले तो ये 22 का चुनाव था, 22 का चुनाव सर पे था, तो सबकी बात ये थी कि चुनाव हो जाने दो। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में हमने कहा था कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं बनने देंगे। 4 में तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में तो भाजपा की बन गई, और चौथे पंजाब में जो कांग्रेस की बनती थी वहाँ भी नहीं बननी थी। अब हमने कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और फिर साथ साथ ये कह दिया कि लेकिन अन्न की हम भंडार भरेंगे किसान, लेकिन कीमत अपनी पूरी लेंगे प्रधानमंत्री जी, और आपका नाम हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, आपका नाम हो जाएगा। इस किसान की समस्या का समाधान कर दो, नहीं तो किसान आत्महत्या करता है और आत्महत्या करता रहेगा, और इसकी आने वाली पीढ़ी जो है, आगे आने वाली पीढ़ी जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी। क्यों कि सन 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी ने 76 रुपया कुंटल गेहूं की खरीद करवाई थी। उस समय उत्तर प्रदेश के सरकारी अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी। 70 के हो गए 70,000, 75,000, और 76 के भी 2,000 नहीं हो पाई। उस एमएसपी से कोई फायदा नहीं है। एमएसपी 2,000 रुपया भी नहीं है अभी। ऐसा हमने कभी नहीं किया, वो उन्होंने किया था जो कांग्रेस की फंडिंग से चलने वाले गाजीपुर और आपके जो और संगठन थे वहां तक लगे थे, दूसरे भी, मतलब जैसे सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे कांग्रेस से फंडिंग से चल रहे थे। हम चिल्ला बॉर्डर पे थे। हमने तो तब भी यही मांग की थी कि किसान आयोग का गठन किया जाए, और इन जो कानून बनाए हैं इनमें सुधार कर दिया जाए, और किसान आयोग का गठन करे बिना इस एमएसपी पे हमने एक दिन भी गारंटी की नहीं कि क्या करेंगे गारंटी लेके इस पे। अब अरे एक बात बताओ, जब गारंटी तब ली जाए कि जब वो किसानों की कीमत हो पूरी। हरिद्वार सम्मेलन पे क्या बोला? हरिद्वार सम्मेलन में हम देश के किसानों को बुला रहे हैं और उनको
संगठित होने के लिए कहेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजेंगे कि किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान आयोग में सभी सदस्य किसान रखे जाएं और किसान आयोग की सहमति, किसान आयोग की संतुष्टि से एमएसपी तैयार की जाए। उस एमएसपी पे सरकार उससे कम कोई खरीदे तो वो अन्याय समझा जाए और उसको जेल में डाला जाए। हरिद्वार में हो, वो ऋषिकेश में हो, वो लक्ष्मण झूला में हो, वो मतलब जाके जहाँ हरिद्वार की राजधानी है, कहाँ पे है, देहरादून में हो, इससे मेरा क्या लेना देना। चोर डकैत कहीं भी होते हैं, चोर डकैत आसमान में थोड़ी रखते हैं। मैं हूँ भानु, असली भानु, और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। इससे घबरा के तुम मुड़ के इधर खड़े हुए हो। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य एक होता है, लेकिन भारत को भी नहीं पूरे विश्व को प्रकाश देता है और जब गर्मी पे आता है तो कपड़े उतरवा देता है। ऐसे संगठनों के मैंने कपड़े उतरवा दिए अब की बार। क्या समझे? ये संगठन कह रहे थे हम योगी को भगाएंगे, मोदी को भगाएंगे और उनको लाएंगे, इनको लाएंगे। मैंने कि हम तुम्हें भगाएंगे और तुम जिनको भगाने की कह रहे हो उनको भी भगाएंगे। हम हैं भानु, भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। सूर्य ने कह दिया कांग्रेस भगाओ, भाजपा लाओ, और अभी और सुन लो, कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। क्यों कि स्वामीनाथन आयोग का यदि कांग्रेस उस समय लागू कर देती तो ये किसान इस तरह नहीं मरता। मेरा पुत्र भी ओम प्रताप सिंह सन 24 जनवरी को आत्महत्या कर चुका था, इसीलिए कि कोई हिल्ला हिसाबी नहीं है। अब इनको समझ आ जाएगा कि जो पुरानी सरकार थी उस ढर्रे पे इन किसानों को मत चलाओ। क्यों कि इन किसानों का एक अर्जुन पैदा हो गया है। अर्जुन, जैसे महाभारत में अर्जुन था, ऐसे ही आजकल का अर्जुन है ये भानु प्रताप सिंह। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प ले लिया है, संकल्प। और जीते जी मैं कह चुका हूं सारे किसान नेताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह की कि 30 साल पहले इस पर क्या था और 30 साल बाद अब इस पर क्या है। सारे नंगों की जांच होगी ना तो संपत्ति सरकारी खजाने में होगी और नेताजी जेल में होंगे।